सभी सेवा साथियों को मेरा प्रणाम। आइए आज हम पेमेंट के बारे में सॉफ्टवेयर पर देखेंगे कि किस तरह से उसकी फीडिंग की जाती है, पेमेंट्स किस प्रकार से किए जाते हैं। सबसे पहले हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर। इस प्रकार से हमारा सॉफ्टवेयर ओपन होगा। अब तक के पार्ट में हमने बुकिंग तक सारी चीजें सीखी हैं, जिसमें कैश रिसीव, कैन रिसीव, फूड बुकिंग और फूड बुकिंग पेमेंट किस प्रकार से किया जाता है। आज हम ऑप्शन पेमेंट में देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। जैसे ही पेमेंट पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा हुआ है जर्नल पेमेंट और स्टॉक पेमेंट। जर्नल पेमेंट क्या है और स्टॉक पेमेंट क्या है, ये समझना बहुत आवश्यक है। जर्नल पेमेंट वो पेमेंट है जो कि स्टॉक से रिलेटेड नहीं होता। हम कोई भी सामान अगर खरीद कर लाते हैं, उसका अगर हम पेमेंट करते हैं तो वो स्टॉक पेमेंट में जाएगा। यदि किसी को हम होनोरियम दे रहे हैं, मानदेय दे रहे हैं, छोटे मोटे कोई खर्चे कर रहे हैं, या किसी का भुगतान अगर हम कर रहे हैं, लेबर भुगतान, लेबर पेमेंट है या सैलरी पेमेंट है, इस तरह के पेमेंट जो वन टाइम किए जा रहे हैं वो जनरल पेमेंट में आते हैं। आइए जनरल पेमेंट पर क्लिक करते हैं। जनरल पेमेंट पर हम अगर देखते हैं तो एक विंडो हमारे सामने ओपन होती है जिसमें आप देखेंगे वेंडर कैटेगरी, वेंडर नेम, जर्नल नंबर, डेट और टाइम, आइटम पार्टिकुलर, जॉब क्वांटिटी, अमाउंट रेट, टोटल, बजट हेड और डिटेल है। तो आज हम किसी सेवा साथी का मानदेय का भुगतान जनरल पेमेंट के जरिए किस प्रकार से किया जाता है वो सीखेंगे। सबसे पहले वेंडर कैटेगरी में ऑल डाल देंगे, जिससे कि हमारे पास जितने भी वेंडर नेम है या सेवा साथियों के नाम है वो इस ड्रॉप डाउन बॉक्स में आ जाएंगे। मान लीजिए लखन सिंह हमारे पास एक सेवा साथी है, केयर टेकर है, और जो हमारे आश्रम में सेवाएं दे रहे हैं। अब हमें इनका मानदेय का भुगतान करना है तो किस प्रकार से करेंगे। वेंडर कैटेगरी में ऑल डालेंगे, चूज वेंडर नेम में डाल देंगे लखन सिंह का नाम। आप देखेंगे यहाँ पर एक जनरल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होकर आ रहा है। ये जनरल नंबर बहुत आवश्यक है, ये ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं। डेट और टाइम भी ऑटोमेटिक आता है और इसी के आधार पर हम भुगतान की प्रकृति समझते हैं कि ये जनरल पेमेंट है या स्टॉक पेमेंट है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑप्शन है यहाँ से एक इंसर्ट करेंगे, आइटम में पर्टिकुलर में डालेंगे कि हम किस चीज का भुगतान कर रहे हैं। यहाँ हम मानदेय का भुगतान कर रहे हैं तो आप देखेंगे हम लिखेंगे मानदेय भुगतान। हिंदी में चाहें तो हिंदी में और इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश में। होनोरियम, होनोरियम पेमेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च या अप्रैल 2022। जॉब क्वांटिटी में एक ही व्यक्ति है, एक ही बार में हम पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जॉब क्वांटिटी हम डालेंगे 1। सेवा साथी का मानदेय है 8,000 रुपए, यहाँ 8,000 रुपए हम अमाउंट में डाल देंगे। जैसे ही हम टैब डालते हैं कीबोर्ड से, वैसे ही ये ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाएगा यहाँ पर 8,000 रुपए। इसके बाद बजट हेड, देखिए बजट हेड अलग अलग खर्चों को अलग अलग बजट हेड में डालकर ही शो किया जाएगा। कौन सा खर्चा किस बजट हेड में जा रहा है ये हमें समझने की चीज है। और ये आप जब बजट हेड का ड्रॉप डाउन बॉक्स खोलेंगे तो यहाँ पर वो सारी चीजें आपको उपलब्ध होंगी जिस बजट हेड में हम खर्चा कर रहे हैं। जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, फर्नीचर का है तो फर्नीचर में, इलेक्ट्रिकल आइटम अगर हमने कोई खरीदा है तो इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, मशीनरी इक्विपमेंट है, व्हीकल है, लैंड परचेज है, गौशाला, होनोरियम अलाउंस, मैस में अगर हम कोई खर्चा कर रहे हैं, मेडिकल की दवाइयां खरीद कर ला रहे हैं, क्लॉथ कपड़े और कोई चीज खरीद रहे हैं, वो सारी चीजें हमें
यहाँ मिलेगी। डीजल पेट्रोल हमें अगर देना है, खर्चा देना है, खर्च करना है, तो फ्यूल चार्जेस में आएगा। प्रोग्राम एट सेरेमनी, अगर हमारे यहाँ कोई 26 जनवरी है, 15 अगस्त का कोई कार्यक्रम हो रहा है, या इस प्रकार की कोई और कार्यक्रम हो रहा है, तो उसमें हम जितना भी खर्चा करेंगे वो सेरेमनी और प्रोग्राम सेरेमनी में डालेंगे। इसी तरह से बाकी के सारे हेड भी यहाँ पे हैं, एक एक। अब हम यहाँ पर होनोरियम का पेमेंट कर रहे हैं, तो हम देखेंगे 201 बजट हेड में होनोरियम एंड अलाउंस आ रहा है। इस पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो हमारा डिटेल हेड ये मांगेगा कि भाई आप इस बजट हेड के अंदर क्या डिटेल हेड है, मतलब आप क्या देना चाहते हैं। अब यहाँ पे हम डिटेल हेड देखेंगे तो इसमें आएगा अलाउंसेस, ईपीएफओ, ईएसआई, होनोरियम, अदर्स और सेवा साथी वेलफेयर फंड। अब चूंकि हम यहाँ पर होनोरियम दे रहे हैं तो सिर्फ हम होनोरियम ही डिटेल हेड में सेलेक्ट करेंगे। ये होनोरियम सेलेक्ट हमने किया। चार्जेस आते हैं, ये हम अगर बिल का पेमेंट करेंगे तो ये चार्जेस आएंगे, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, अदर चार्जेस, डिस्काउंट या टीडीएस। तो यहाँ पर ऑनोरियम देते समय किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं है, तो यहाँ पे हम इनको 0 रहने देंगे। और इस टोटल कैलकुलेशन से हम कैलकुलेट करेंगे। एक बार जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी टोटल होगा, इसका इसका और यहाँ पे जो भी फिगर्स आएंगे उन सबका टोटल ये एक ही बार में कैलकुलेट करके हमें नीचे शो करा देगा। एक बार दोबारा से देख लेंगे। जर्नल पेमेंट के भुगतान की करने के 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप है पेमेंट में आके जनरल पेमेंट का भुगतान, वाउचर तैयार करना। जब ये वाउचर तैयार हो जाएगा तो हमारा 50% भुगतान हो चुका है। 50% सबमिट करने के बाद ये हमारा जनरल नंबर आएगा 37963। मैंने बताया जैसे कि जनरल पेमेंट के 2 स्टेप हैं भुगतान करने के। दूसरा स्टेप है हमारा पेमेंट के नीचे चालान एंड वाउचर पर जाकर क्लिक करना। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर स्टॉक पेमेंट और जनरल पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। अभी हमने जनरल पेमेंट किया है तो जनरल पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे चालान नंबर सिलेक्शन आ रहा है, ड्रॉप डाउन बॉक्स आ रहा है। जैसे ही हम ड्रॉप डाउन बॉक्स को ओपन करेंगे तो हमने जो वाउचर बुक किया है सॉफ्टवेयर के अंदर, उसका चालान नंबर यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम पर्टिकुलर उसी जनरल नंबर का भुगतान करना चाह रहे हैं जिसको हमने अभी बनाया है। तो उसका नंबर था 37963। आप देखेंगे ये हमने बनाया था अभी थोड़ी देर पहले लखन सिंह जी का। ऑनोरियम पेमेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 8000 रुपीज का था। अब हम इसका भुगतान 100% करेंगे, जो कि अभी हमने सिर्फ बुक किया था। 50% था। सॉफ्टवेयर में 2 स्टेप हैं, इन स्टेप के पूरा करने के बाद ही ये भुगतान हमारा कंप्लीट होगा। आप देखेंगे जनरल पेमेंट, जनरल नंबर डालने के बाद हमने नंबर डाला, ये हमारे पास विंडो ओपन हो गई। पर्टिकुलर में वो पूछ रहा है कौन से पर्टिकुलर, तो पर्टिकुलर होगा होनोरियम एंड अलाउंसेस, यानी यहाँ पर हमें ये बजट हेड ले जाकर कॉपी पेस्ट कर देना है, या आप चाहें तो टाइप भी कर सकते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक हो इसलिए यहाँ से हम कॉपी पेस्ट करना ही उचित समझते हैं। आप इसको सेलेक्ट करें और सीधे पर्टिकुलर में ले जाकर छोड़ दें, तो यहाँ पे ये अपना कॉपी पेस्ट हो जाएगा। भुगतान की तिथि 10 तारीख है, आज की तारीख में हम भुगतान कर रहे हैं। यहाँ पर आएगा वाउचर नंबर। जो भी अपना आश्रम का वाउचर सीरियल नंबर चल रहा है, उस सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर वाउचर नंबर डालेंगे। पहला वाउचर, इससे पहले का वाउचर नंबर था 250, अभी हम वाउचर नंबर डालेंगे 251। 250 के बाद 251 नंबर वाउचर आएगा। ये डालने के बाद आप देखेंगे राइट लेफ्ट हैंड साइड पर एक मेन्यू है, एक इंसर्ट करने का ऑप्शन है। इसको हम जैसे ही इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर भुगतान का मोड हमारे सामने आएगा। मोड क्या चीज है? कैश में किया है, चेक, वो हमने किया है कैश में। कैश में भुगतान 10,000 रुपए से ज्यादा का हम नहीं कर सकते। जिस तरह से कैश रिसीव बनाने के लिए भी एक अमाउंट फिक्स है, उसी तरह से कैश में भुगतान करने के लिए 10,000 रुपए से ज्यादा हम कैश भुगतान नहीं कर सकते। अगर 10,000 रुपए से ज्यादा का भुगतान है तो उस समय हमें चेक ही बनाना पड़ेगा और चेक से ही भुगतान करना है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो किसी की सैलरी देना हो, होनोरियम देना हो,
किसी दुकानदार का बिल देना हो, किसी ठेकेदार को भुगतान करना हो, वो सारी चीजें चेक और ऑनलाइन के माध्यम से आप कर सकते हैं अगर 10,000 रुपए से ज्यादा का है तो। और 10,000 रुपए से कम का है तो वो भुगतान हम कैश में कर सकते हैं। अब ये रुपए 8,000 रुपए हैं तो हम 10,000 रुपए से नीचे है तो हम इसका भुगतान कैश में कर सकते हैं। कैश पे आप क्लिक करेंगे, टोटल अमाउंट 8,000 रुपए डालेंगे, इसी प्रकार से 8,000 रुपए ग्रॉस अमाउंट डालेंगे। अब यहाँ पर भुगतान कैश का है तो चेक की जरूरत नहीं है, अगर चेक से होता तो यहाँ पर चेक नंबर डालते और बैंक का सिलेक्शन करते। अब मान लीजिए हम इसी भुगतान को बैंक से करते हैं तो यहाँ पर हम मोड सेलेक्ट करेंगे चेक 8,000 8,000 और यहाँ पर डालेंगे चेक का नंबर और यहाँ पर बैंक का सिलेक्शन कर लेंगे। जो भी हमारे आश्रम की बैंक है वो यहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन बॉक्स में दिखाई दी जाएगी। अब हम इसका कैश का ही भुगतान कर रहे हैं तो हम इसे कैश में ही रहने देंगे और चेक नंबर और बैंक का नाम यहाँ से हटा देंगे। सारी फिगर एक बार देख लेंगे चेक करके कहीं कोई गलती तो नहीं है और इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट जैसे ही करेंगे आप देखेंगे सक्सेसफुली पेमेंट ऑफ 37963 जनरल नंबर, यानी कि अब इसका भुगतान पूरा हो चुका है। यदि हमें इस भुगतान को देखना है रिपोर्ट में जाके तो हम सीधे रिपोर्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे, कैशियर रिलेटेड में कैश बुक पर आएंगे और यहाँ पर वो तारीख डालेंगे जिस तारीख का हमें भुगतान करना है या देखना है या हम कर चुके हैं। हमने 10 तारीख का किया था तो हम 10 तारीख डालेंगे यहाँ पे, 10 तारीख से लेकर 10 तारीख, क्योंकि एक ही दिन का हमें देखना है। यहाँ पर हम चाहे तो महीने भर का भी देख सकते हैं, यहाँ पर हम चाहे तो एक दिन का भी देख सकते हैं, यहाँ पर हम चाहे तो 15 दिन का भी देख सकते हैं। सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही हमारे सामने ये विंडो ओपन होगा जिसके अंदर हमें कैश से रिलेटेड सारा अमाउंट मालूम पड़ेगा कि आज की तारीख का ओपनिंग बैलेंस क्या है, आज हमने कितनी इनकम किया, आज हमने कितना खर्चा किया है, आज हमारे पास कितना बैलेंस है और आज हमारे पास कैश इन हैंड क्या है। उसी प्रकार से बैंक का ट्रांजैक्शन भी है। बैंक में ओपनिंग बैलेंस आज की तारीख में क्या है, कितनी इनकम हुई है, कितनी एक्सपेंडिचर हुआ है, कितना बैलेंस है और कैश इन हैंड हमारा क्या है, ये सारी चीजें इसमें शो हो जाती हैं। अब हमें सारे वाउचरों का भुगतान और डिटेल देखनी है तो हम फुल डिटेल पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपके 10 तारीख की कैश बुक में लखन सिंह 8,000 रुपए भुगतान आ चुका है और ये हमने कैश में किया है तो कैश की श्रृंखला में ही हमें दिखाई देगा। अगर हम चेक से करते तो यहाँ पर 8,000 रुपए यहाँ दिखाई देता और बैंक का नाम आता और चेक नंबर आता। तो इस प्रकार से हम जनरल पेमेंट का भुगतान कर सकते हैं, जनरल वाउचर का भुगतान कर सकते हैं। पेमेंट में अगर हम आते हैं तो हम देखेंगे दूसरा ऑप्शन है हमारा स्टॉक पेमेंट। स्टॉक पेमेंट क्या है? स्टॉक पेमेंट वो पेमेंट है जो भी सामान हम स्टॉक से रिलेटेड मार्केट से खरीदते हैं तो हमें उसका स्टॉक भुगतान, स्टॉक पेमेंट करना पड़ता है। स्टॉक पेमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें सामान का चालान बनाने की बहुत आवश्यकता होती है। आप ध्यान से देखें चालान कहाँ से बनेगा। चालान बनेगा हमारा इन एंड आउट में आके, पेमेंट के जस्ट नीचे वाला ऑप्शन है इन एंड आउट। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर कुछ ऑप्शन खुलेंगे। पहला है जनरल परचेज ऑर्डर, स्टॉक आउट, काइंड आइटम रिसीव, चालान आइटम रिसीव, प्रिंट चालान और स्टॉक रिटर्न। हम अगर मार्केट से कोई सामान खरीद रहे हैं स्टॉक के लिए, स्टॉक पेमेंट करने के लिए, तो हमें जनरेट परचेज ऑर्डर बनाना पड़ेगा और इसको हम जनरल भाषा में चालान भी कहते हैं। मान के चलिए कि हमारे पास किचन से सेवा साथी आए और उन्होंने ये कहा कि भैया किचन में सामान खत्म हो गया है या क्लीनिंग में सामान खत्म हो गया है, तो उस सामान को लाने के लिए मार्केट से हमें एक चालान बनाना पड़ेगा। वो किस प्रकार से बनेगा? चूज वेंडर कैटेगरी, यहाँ पर आप इसको ऑल करेंगे। जैसे ही आप ऑल करेंगे आपके शहर के जितने भी दुकानदार हैं उन सब दुकानदारों के नाम यहाँ पर आ जाएंगे। मान लीजिए कि हम जो सामान खरीदने जा रहे हैं वो जा रहे हैं मोहन एंड ब्रदर से, तो उनका नाम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि पर्टिकुलर एक दुकानदार के नाम से चालान हमें बनाना है, उसी व्यक्ति से हमें सामान खरीद के लाना है, इसीलिए हम उस दुकानदार का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। अगला स्टेप है सेवा साथी का नाम। जो सेवा साथी इस दुकानदार के पास जाकर सामान लाने वाला है उस व्यक्ति का नाम हमें यहाँ मेंशन करना होगा। यहाँ पर हमारे सेवा साथी दिलीप सिंह जा रहे हैं, इनका मोबाइल नंबर हमें डालना है।
आप देखेंगे जैसे जनरल पेमेंट में जनरल नंबर आ रहा था, उसी तरह से यहाँ पर चालान नंबर क्रिएट हो रहा है। तो ये चालान नंबर ही हमें ध्यान रखना है, भुगतान के समय ये हमारे बहुत काम आएगा। इसी प्रकार से डेट भी ऑटोमेटिक ही आएगी। अब हमें मार्केट से सामान खरीदना है, मान के चलिए हमें 4 आइटम खरीद के लाने मोहन एंड ब्रदर्स से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैटेगरी चूज करेंगे, किचन का आइटम है तो किचन कैटेगरी चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे फूड आइटम, यहाँ डालेंगे हम अरहर की दाल। आप देखेंगे अवेलेबल क्वांटिटी, यानी हमारे स्टोर में पहले से ही 67.50 किलो दाल है। अगर हमें इसकी और आवश्यकता है तो हम खरीदेंगे, अगर आवश्यकता नहीं है तो हमें खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 67 किलो दाल हमारी काम आ जाएगी, चल जाएगी। आश्रमों में एक पैरामीटर डिसाइड किया हुआ है कि भाई हमारे पास एट ए टाइम 5 दिन का राशन होना चाहिए या 10 दिन का राशन होना चाहिए। उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करके ही सामान मार्केट से मंगाएं। ऐसा ना हो कि सामान अगर है हमारे पास ऑलरेडी, हमने और मंगा लिया तो पता चला कि वो पुराना सामान खराब हो गया। तो इस चीज को जरूर मेंटेन आप करके चलें। बहरहाल हमें 10 किलो दाल की आवश्यकता और है, यहाँ 10 किलो डालेंगे, यहाँ डालेंगे केजी। इसी प्रकार से दूसरा सामान भी हमारा किचन से रिलेटेड है, फूड आइटम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम डालेंगे बिस्किट, बिस्किट के पैकेट 696 पहले थे, अभी हमें और चाहिए 100 पैकेट, तो हम 100 पैकेट यहाँ पर डाल देंगे। अगला आइटम है हमारा क्लीनिंग से रिलेटेड। अगर साफ सफाई हमें रखनी है प्रॉपर, तो क्लीनिंग का सामान भी हमारे पास प्रॉपर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर बाथ सोप है, यानी नहाने का साबुन हमें चाहिए 470 है, हमें 30 पीस और चाहिए, तो यहाँ 30 पीस डाल देंगे। दूसरा सामान है हमारा क्लीनिंग से ही रिलेटेड, उसको भी हमें खरीदना है, तो यहाँ पर हम क्लीनिंग का दोबारा सामान खरीदेंगे और यहाँ पर हम डालेंगे हार्पिक। हमें हार्पिक चाहिए साफ सफाई के लिए, टॉयलेट साफ करने के लिए, तो हार्पिक डाल लेंगे। यहाँ पर 20 पीस है, हमें 10 पीस और चाहिए, यहाँ पर 10 पीस डालकर 10 बोतल डालकर हम इसको चेक कर लेंगे, इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे हमारे सामने ये विंडो ओपन होगी, जिसमें ये पूरे आइटम, दुकानदार के नाम, चालान नंबर, डेट, सेवा साथी का नाम और उसका मोबाइल नंबर, और क्या क्या सामान मार्केट से मंगाया जा रहा है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर दिखाई देंगी। कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस करके इसका प्रिंट निकाल लेंगे और प्रिंट निकालकर सिग्नेचर करके, ऑथराइज सिग्नेचर स्टोर कीपर के सिग्नेचर करा के, और ये सामान मोहन एंड ब्रदर्स को दिलीप सिंह जी सेवा साथी के हाथ में दे देंगे और वो जाके मार्केट से सामान खरीद लेंगे। मार्केट से सामान खरीदने के बाद जब आश्रम के अंदर उपस्थित आ जाए, तो उपस्थित स्टोर कीपर उसको चेक करें कि जो सामग्री हमने मंगाई है उसकी मात्रा बराबर है कि नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो आप सेवा साथी से कहेंगे भैया ये सामान कम आ गया है या ज्यादा आ गया है, तो उस हिसाब से आप इसकी चेकिंग करें। आपका सामान बिल्कुल ओके है, अब हम इसकी भुगतान की कार्यवाही करेंगे। सामान आ गया, अब हमें इसकी भुगतान की कार्रवाई करनी, क्योंकि बिल भी आ चुका है हमारे पास। इसकी भुगतान की कार्रवाई करने के लिए हम पहला स्टेप, ध्यान रहे स्टॉक पेमेंट के 3 स्टेप हैं। जैसे जनरल पेमेंट के 2 स्टेप थे, उसी प्रकार से स्टॉक पेमेंट के 3 चरण है। पहला चरण हमने इन एंड आउट में जाके चालान बनाने का किया था, जो अभी बनाया है। दूसरा स्टेप है इसका पेमेंट में जाके बिल को बुक करना। अब स्टॉक पेमेंट है तो स्टॉक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम वो चालान नंबर देखेंगे जो चालान नंबर हमने बनाया था, 92 नंबर का चालान हमने बनाया था। आप देखेंगे अरहर की दाल, बिस्किट, बाथ सोप और हार्पिक हमने बुक किया था, ये हमारा आ गया। अब जो बिल आया है मार्केट से या दुकानदार ने हमें जो बिल दिया है, उस बिल का नंबर हमें यहाँ डालना है। ये बिल नंबर हमने डाल दिया। अब आप बिल के ऊपर क्वांटिटी होगी, उसकी रेट होगी और अमाउंट होगा, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अरहर की दाल 110 रुपए किलो लिखी हुई है इसमें बिल के ऊपर, तो 1100 रुपए की हो गई। बजट हेड आपको देखना होगा मैस, क्योंकि खाने पीने से रिलेटेड आइटम है तो मैस में जाएगा। मैस में क्या है, ये अरहर की दाल, किराना आइटम या पल्सेस, आप पल्सेस में। इसके बाद हमारा जो दूसरा सामान आएगा वो आएगा बिस्किट। बिस्किट के हमने 100 पैकेट मंगाए हैं, 4 रुपए 50 पैसे का एक पैकेट है, तो 450 रुपए के पैकेट हुए।
ये भी हम मैस में ही डालेंगे क्योंकि खाने पीने से रिलेटेड आइटम है। मैस में डालने के बाद हम इसमें अदर में डालेंगे क्योंकि बिस्किट के लिए एक अलग ऑप्शन बनाया हुआ है यहाँ पर, तो आप बिस्किट में डाल सकते हैं, बिस्किट एंड अदर्स। बिस्किट एंड अदर्स हो गया। इसके बाद बाथ सोप में आएंगे। बाथ सोप हमें 30 चाहिए। एक बाथ सोप की कीमत है 30 रुपए, तो 900 रुपए की साबुन हो गई। यहाँ पर हम डालेंगे हेड क्लीनिंग एंड अदर। क्लीनिंग एंड अदर लेकर यहाँ पर हम डालेंगे नहाने का साबुन है। नहाने का साबुन है तो नहाने का साबुन क्लीनिंग के अंदर पर्सनल केयर में जाएगा क्योंकि नहाने के लिए हम पर्सनल यूज करते हैं उसको, और क्लीनिंग में ले लेंगे। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आइटम है, अगला आइटम है हमारा हार्पिक। हार्पिक 10 बोतल है। एक बोतल की कीमत 80 रुपए है, तो 800 रुपए की कीमत हो गई, उसकी अमाउंट हो गया। ये भी वापस से क्लीनिंग में ही जाएगा क्योंकि क्लीनिंग का आइटम है। ये पर्सनल में नहीं जाएगा क्योंकि ये पर्सनल यूज के लिए नहीं है, ये है हाउस कीपिंग के लिए, साफ सफाई के लिए, टॉयलेट क्लीनिंग के लिए, तो हम इसको हाउस कीपिंग में डालेंगे। इसका डिटेल हेड आएगा हाउस कीपिंग। अब इस बिल के ऊपर कुछ SGST वगैरह भी लगाया हुआ है, GST भी लगाया हुआ है, तो आप वो GST यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मान के चलिए कि यहाँ पर 110 और 110 रुपए SGST और CGST दोनों लगाया हुआ है, तो एक हमारा बैठेगा 220 रुपए SGST और CGST अमाउंट। यहाँ पर 220 रुपए डाल देंगे। अदर चार्जेस कोई अगर है तो वो डालेंगे, अगर दुकानदार ने कोई डिस्काउंट दिया है तो वो डालेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसलिए सिर्फ टोटल कैलकुलेट करेंगे और हमारा अमाउंट यहाँ पर 3470 रुपए आ गया। सारी चीजों को एक बार चेक करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हम देखेंगे सक्सेसफुली सेव ऑल डाटा, यानी कि ये अभी सेकंड स्टेप हुआ है। फर्स्ट स्टेप था जनरेट परचेज ऑर्डर यानी चालान बनाना। सेकंड स्टेप है हमारा स्टॉक पेमेंट करना। फाइनल पेमेंट हमें करना होगा चालान एंड वाउचर ऑप्शन में जाके। यहाँ पर हम स्टॉक पेमेंट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ जनरल पेमेंट नहीं है, इसीलिए स्टॉक पेमेंट पे आएंगे। हमारा चालान नंबर क्या था 92। 92 जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो देखेंगे हमने जो वाउचर बुक किया था, बिल बुक किया था, वो सारी चीजें यहाँ पे शो हमें करेंगी। अरहर की दाल 110 रुपए किलो के हिसाब से 10 किलो आई, 1100 की हो गई। 4.5 रुपए के हिसाब से बिस्किट का पैकेट था, 100 रुपए के हो 100 मंगाए थे हमने पीस, और ये 450 के हो गए। ये SGST IGST CGST हो गया और यहाँ पर टोटल अमाउंट। अब हम यहाँ पर पर्टिकुलर डालेंगे, वैसे ही डालना है जैसे जनरल में डाला था। मैस पल्सेस और क्लीनिंग आइटम, ये क्लीनिंग आइटम, ये दोनों ही हेड हमें यहाँ पर सेलेक्ट करके डालने हैं। पेमेंट की तिथि क्या है 10 तारीख। वाउचर नंबर हमने पहले क्या डाला था 251। अब हमें इस पर वाउचर बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमें पक्का बिल उन्होंने दिया है दुकानदार ने, तो हम इस दुकानदार के दिए हुए बिल को ही पक्का बिल मानेंगे और यहाँ पर बिल के ऊपर मेंशन कर देंगे 252 वाउचर नंबर डाल देंगे, वो बिल को ही हम वाउचर मानेंगे, उस पर ऊपर से अलग से वाउचर लगाने की आवश्यकता नहीं है। वाउचर नंबर डालने के बाद पेमेंट में ऑप्शन पे जाएंगे, इंसर्ट करेंगे। 3470 रुपए हमने चेक के थ्रू दिया है, कैश नहीं किया है, ऑनलाइन नहीं दिया, हमने चेक के थ्रू किया है, तो चेक का अमाउंट हमें इस तरह से यहाँ डाल देना है। यहाँ पर चेक नंबर डालना है और यहाँ पर बैंक नेम सेलेक्ट करना है क्योंकि किस बैंक से इसका भुगतान होगा वो आवश्यक है। सारी चीजें एक बार दोबारा चेक करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। आप देखेंगे सक्सेसफुली पेमेंट ऑफ 92 चालान नंबर, यानी कि ये भुगतान भी हम कर चुके हैं अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू। एक बार रिपोर्ट सेक्शन में आएंगे, कैशियर रिलेटेड में कैश बुक ओपन करेंगे, यहाँ पर डेट डालेंगे 10/4/2022, 10/4/2022 और सबमिट कर देंगे। फुल डिटेल पे जाएंगे, हम देखेंगे पहले हमने भुगतान किया था कैश का लखन सिंह जी का 8,000 रुपए का होनोरियम का। दूसरा भुगतान हमने किया है मोहन एंड ब्रदर्स का PNB बैंक का 3470 रुपए का, ये चेक नंबर था और ये मैस क्लीनिंग में गया है। तो इस प्रकार से हमारी कैश बुक में ये पैसा दिखाई देगा।
ये अमाउंट 8,000 रुपए का कैश में देखेंगे आप खर्च हुआ है, 3470 रुपए का अमाउंट बैंक में खर्च हुआ है। इनकम हमारे पास आज तारीख में कोई नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी इनकम का कॉलम खाली है, सब खाली पड़े हुए हैं, भरा हुआ नहीं है। अब हमने चालान तो बना लिया, लेकिन चालान बनाने के बाद इस चालान को हमें अपने स्टोर में प्लस भी करना है। प्लस करने के लिए हम वापस से इन एंड आउट में जाएंगे। पहले हमने इन एंड आउट में जाएंगे। पहले आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने इससे पहले वाले पार्ट में आपको काइंड आइटम बनाना सिखाया था, काइंड आइटम रिसीव बनाना सिखाया था। तो हमने यहाँ से काइंड आइटम रिसीव किया था। इसी प्रकार से हम चालान, आज हमने चालान बनाया है तो चालान आइटम को भी हमें रिसीव करना पड़ेगा। जब तक हम चालान आइटम रिसीव नहीं करेंगे तब तक हमारे स्टॉक की क्वांटिटी बढ़ेगी नहीं। चालान नंबर क्या था? 92। जैसे ही हम देखेंगे हमारा 92 चालान डालते ही हमारे वो सारा सामान आ जाएगा जो हमने मार्केट से परचेज किया है। सेलेक्ट वेंडर नेम ओनली फॉर अपडेट केस। मान के चलिए मोहन एंड ब्रदर से हमने सामान मंगवाना था, इसका चालान हमने ये बनाया था। अब मान लीजिए ये सामान इस दुकानदार पे नहीं मिला या दुकान बंद थी, हम ये सामान किसी और दुकानदार से ले आए। अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई? चालान तो हमने मोहन एंड ब्रदर के नाम बनवाया, लेकिन लेके हम सामान किसी और से ले आए तो क्या करें? तो उस कंडीशन में आप सेलेक्ट वेंडर नेम ओनली फॉर अपडेट केस, यानी कि अगर आपका दुकानदार बदलता है तो आप यहाँ पर वो दुकानदार का नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम राधा कृष्ण स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सामान मोहन एंड ब्रदर पे नहीं मिला तो हम सामान राधा कृष्ण और स्टोर से लेकर आए। आप इसको जैसे ही रिसीव करेंगे सामान हमारा सक्सेसफुली रिसीव हो जाएगा स्टॉक के अंदर। और राधा कृष्ण हुआ या नहीं हुआ उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? प्रिंट चालान पर ऑप्शन क्लिक करेंगे और यहाँ पर 92 चालान नंबर डाल के सबमिट करेंगे। वैसे ही हम देखेंगे कि यहाँ पे पहले दूसरा नाम था, अब राधा कृष्ण स्टोर हो गया है। सामान लाने वाले वही हैं, दिलीप सिंह जी, और उनका मोबाइल नंबर वही, सामान की मात्रा और सामान का नाम भी वही है। अब ये सामान हमारे स्टोर में जाकर सबमिट हो चुका है, क्योंकि इन एंड आउट में जाके हमने चालान आइटम रिसीव करा लिया है। और यहाँ पर हम अगर 92 अपना चालान नंबर देखेंगे तो वो हमें यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रिसीव हो चुका है। पेमेंट के अंदर आज सिर्फ दो ही ऑप्शन है, जर्नल पेमेंट और स्टॉक पेमेंट। जर्नल पेमेंट हमें सामान्य खर्चों के लिए हमने इसका भुगतान करते हैं, यहाँ से बुक करते हैं, भुगतान करते हैं। स्टॉक पेमेंट का भुगतान हमें स्टोर से रिलेटेड आइटमों के लिए करना पड़ता है। जनरल पेमेंट का स्टेप दो है। पहला है पेमेंट में जाके वाउचर को बुक करना। दूसरा स्टेप है चालान एंड वाउचर में जाके जनरल पेमेंट से जनरल नंबर सेलेक्ट करके उस पर्टिकुलर जनरल का भुगतान करना। दो स्टेप में क्लियर हो जाता है। अगर स्टॉक पेमेंट है तो सबसे पहले फर्स्ट इन एंड आउट में जाके जनरेट परचेज ऑर्डर करना है, यहाँ से हमें सामान बुक करना है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन आएगा पेमेंट में जाके स्टॉक पेमेंट हमें करना है, यहाँ से चालान नंबर सेलेक्ट करेंगे और इसका भुगतान करके इसे सक्सेसफुली सबमिट कराएंगे। तीसरा स्टेप है इसका चालान एंड वाउचर। स्टॉक पेमेंट ऑप्शन से क्लिक करेंगे, यहाँ से चालान नंबर को सेलेक्ट करेंगे और इसकी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद पेमेंट मोड डालने के बाद इसे सबमिट कर देंगे। उसके बाद हमारा चालान का भुगतान भी क्लियर हो जाएगा और रिपोर्ट में जाके हम डेट डालकर कैश बुक में उस भुगतान को देख भी सकते हैं कि वो किस तारीख का भुगतान है, हमने किया है कि नहीं किया है, वो आपको कैश बुक में दिखाई देगा। इस प्रकार से आशा है आप लोगों ने जनरल पेमेंट और स्टॉक पेमेंट को अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। किसी भी प्रकार की कोई असुविधा है, कोई दुविधा है तो आप सॉफ्टवेयर सेल में फोन करके इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगले पार्ट तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। धन्यवाद।